हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अब मैं बात करने वाली हूँ स्नैपी के बारे में। आज उनका वीडियो देखा मैं, मुझे बहुत दुख तकलीफ हुआ गाइस कि सच में यार कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। उसने अगर अपने पति का श्राद्ध मना लिया, उसने अपने पति के श्राद्ध में अगर कुछ उसको अपनी बेटियों के हाथ से कुछ खिलवा दिया, कुछ भोग लगा दिया, कुछ हुमन ग्यारी करवा दी, तो क्या गलत किया। आप लोग बताना कि आप लोग की नज़रों में ये गलत है। पितृपक्ष चल रहे हैं, पितृपक्ष में जितने भी लोग हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग जो पितृहोन होते हैं उनको तर्पण किया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है, उनके नाम से ब्राह्मण को खाना खिलाया जाता है, पशुओं को, गाय को, कौओं को, मतलब सबको खिलाया जाता है उनके लिए बनाकर अच्छे से। और जिस तिथि पर उनका वो होता है उस तिथि पर तो और अच्छे से किया जाता है। हमारे गांव में भी जिस तिथि पे इंसान जाता है 3 साल के बाद उसका श्राद्ध मनाया जाता है और अच्छे से पूरे गांव को, पूरे ब्राह्मण को, मतलब बहन बेटियों को सबको बुलाकर खाना खिलाया जाता है, कुछ दक्षिणा दी जाती है। तो ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है, चली आ रही है, चलती रहेगी। तो जो दोनों भैया होने उनको 3 साल हो गए हैं, 2 साल 3 साल, हमारे यहाँ तो मतलब 1 साल जाते हैं, उसके 1 साल छोड़ते हैं और अगले साल कर देते हैं, कभी कभी 2 साल के बाद कर देते हैं। तो अगर स्नेपी ने अगर अपने पति की तिथि पर अगर कुछ कर दी, हुमन ग्यारी कर दी, खाना बना के निकाल दिया, तो इसमें आंटी जी को इतना बुरा मानने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो आंटी जी की ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी कहीं से। भले आंटी जी आप बड़े हो उम्र में, लेकिन आपके बेटे की श्राद्ध आपकी बहू ने हुमन ग्यारी कर दी तो आपको बुरा मानने की क्या बात है। आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरी बहू दूर रहकर भी अपने पतियों का मतलब सब कुछ देख रही है, वो भूली नहीं है। तो आपको क्यों तकलीफ हुई। आप इतने रो रहे थे, छोटी बच्ची के वीडियो में भी हमने आपको देखा, आप रो रहे थे कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, नहीं करना था, अगर तुम्हें करना था तो दादा दादी का कर लेती, फलाने का क्यों करेगी। वो सबका करते हैं, जब भोग लगता है ना सबका नाम लेते हैं पितरों का और सबको भोग लगाया जाता है। तो आप उसको उसके पति के इस अधिकार से वंचित कैसे रख सकते हो आंटी जी। पहले तो आप ये बता दीजिए आपको इतना बुरा किस बात का लगा। अगर वो आपके बेटे थे तो उसके भी तो पति थे ना, उन बेटियों के भी पिता थे। हक हर जगह बराबर है। अगर आपने उन्हें जन्म दिया है तो उन दोनों आपके बेटों ने उन दोनों बेटियों को जन्म देकर छोड़कर गए हैं धरती पर कि वो बेटियां उनका वंश आगे बढ़ाएगी। कहते हैं ना लोग बेटियों से नहीं बढ़ता, भाई ऐसा जरूरी नहीं है। औलाद बेटी हो या बेटा हो सबसे वंश चलता है। तो उसको सच में यार बहुत हर्ट हुआ। उनका आज का वीडियो देखा, लोग उनसे बोलते हैं स्नेपी से कि तुम स्ट्रोंग बनो, स्ट्रोंग बनो। यार बंदी स्ट्रोंग बनने की कोशिश करती है लेकिन उसे स्ट्रोंग बनने नहीं देते। कभी अड़ोसी आ जाता है, कभी पड़ोसी आ जाता है, कभी घर वाले ताने मार देते वीडियो के माध्यम से। अगर आपको बुरा लगा है तो आप ऑफ कैमरा ही अपने घर में बात करते, उस तक पहुंचाना था। लेकिन आपको कि ये बातें उसके तक जाएगी और फिर भी ये बात सुनकर मतलब उसको तकलीफ होएगी। तो आंटी जी मुझे तो आपकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, माफ़ करिएगा मुझे। लेकिन आपने इस बात का मुद्दा बनाया, ये मुद्दा कहीं पर भी सही नहीं है। और अब वो शांत बैठी है लेकिन फिर भी आप उसको इधर से कुछ ना कुछ वीडियो के माध्यम से टोंट मार रहे हो। मैं डेली आप लोगों की वीडियो देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देखती हूँ। वो शांत है, सब कुछ छोड़ दिया, पूरा हक छोड़ दिया, जमीन जायदाद घर प्रॉपर्टी, उसने हर चीज छोड़ दी। जो कुछ खरीदा अपने पैसे से खरीदा और आपको देकर ही गई है, लेकर कुछ नहीं गई है। और अगर वो शांति से रहना चाहती है, अपनी दोनों बेटियों के साथ खुश रहना चाहती है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही। मुझे तो सबसे पहले आपकी तकलीफ ही समझ में नहीं आ रही कि आपको किस बात की तकलीफ है। क्या वो बंदी जिए भी ना, अपनी बेटियों को पाले भी ना, क्या वो उसे थोड़ा सा खुश होने का अधिकार नहीं है। उसकी ज़िंदगी में वैसे भी खुशियाँ तो कुछ बची नहीं है, वो अपनी बेटियों के सहारा से थोड़ा बहुत जीने की कोशिश कर रही है। तो आप उसमें भी उसे उंगली करने जाते हो। भाई उसका हक है, उसके पति का धूप ध्यान का करने का हक है, उसका कर सकती है, आप मना नहीं कर सकते हो उसको। और वो बीमार है, दुखी है, उसके परिवार की फैमिली उसके साथ खड़ी है, बोलते हैं लालच कर लेने खड़ी है। भाई आपने तो उसे छोड़ दिया, क्या वो भी छोड़ दे तो वो कहाँ जाएगी। भले वो सब कुछ कर लेगी, खुद के पैसों से घर ले लेगी,
सब कुछ कर लेगी, लेकिन एक औरत अकेली रहना बहुत कठिन है इस जमाने में। जीने नहीं देते हैं लोग अकेली औरत को। तो क्या हुआ अगर उसने अपने पति का ये सब कुछ कर दिया? तो मुझे यहाँ पर आंटी जी बिल्कुल आप सरासर गलत लग रहे हो। अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन यहाँ पर स्नेपी बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं हमेशा उसका पक्ष नहीं लेती हूँ। मुझे आप लोग सही लगते हो तो मैं आप लोगों का भी पक्ष लेती हूँ, छोटी बच्ची सही लगती है तो मैं उसका भी पक्ष लेती हूँ। लेकिन मुझे इस बात पर कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। और आप दूसरों को इतना हक दे रहे हो अपनी बहू को बोलने का। कहते हैं ना, घर के बड़े, घर के सास, घर के ससुर अगर चाहे ना तो अपनी बहू को, अड़ोसी पड़ोसी को एक इतना सा एक तिनका भर भी कुछ ना बोलने दे ना, इतनी आंखें उठाकर किसी को देखने दे। वो घर में कितने ही लड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन दूसरे को बोलने का हक नहीं देते। लेकिन आपने तो दे दिया, आपने तो पड़ोसी को दे दिया। उसका मन आता है जैसे आपकी बहू के बारे में वीडियो बनाता है, उसका मन आता है जैसे आपको बहू को गाली गुप्ता देता है, उसका मन होता है जैसे बदतमीजी से, तू तुकारा से और उसकी पोल पट्टी, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें निकाल कर सोशल मीडिया पर ला कर रखता है। आप उसे कभी मना नहीं करते हो। अगर आपको उससे दुश्मनी है, आपको वो अच्छी नहीं लगती, तो आपको जो कुछ बोलना है आप फ़ोन पे या आपके वीडियो के माध्यम से बोलिए। पड़ोसी को कोई राइट नहीं है कि वो आपके घर की बहू बेटियों को कुछ बोले। कुछ नहीं बोल सकते पड़ोसी, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इसको या उसको कुछ भी बोले। लेकिन आपने उसे ये हक दिया है तो वो आपकी बहू की धज्जी उड़ा रहा सोशल मीडिया पर, और आप कुछ नहीं, आप चुपचाप बैठे हो घर में क्योंकि आपको मज़ा आ रहा होगा कहीं ना कहीं। यही लगता है ये सब देख कर। तो वो छोटी बच्ची का प्यार कहाँ गया? चलो अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो यार, लेकिन इतनी नफरत भी मत करो। वो सब कुछ छोड़कर, भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और आप लोगों से सॉरी भी बोल लिया कि चलो मुझसे जो कुछ गलती हुई, जबकि वो बोल रही है सब कुछ सही था लेकिन मैं फिर भी सॉरी हूँ। लेकिन आप लोग फिर भी उसे माफ़ तो नहीं कर रहे हो, और उसके अगेंस्ट आपने FIR करवा दी, वीडियो बना रहे हो, पड़ोसी को भी बोल दिया है। तो बंदी को क्या जीने नहीं दोगे? या तो उसे क्लियर बता दो कि भाई हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। क्या करे वो, क्या करे आप बताएं? वो अपनी बेटियों का मुंह देख देख कर जी रही है, खुद कमा रही है, सोशल मीडिया से नहीं कमाएगी तो क्या खिलाएगी अपनी बच्चियों को? क्या आप घर में बुला लोगे? क्या मायके वाले साथ दे देंगे? कोई नहीं देता। जब पैसे नहीं होते ना पास में तो कोई भी साथ नहीं देता, ना मायका देता, ना ससुराल देते हैं, ना अड़ोसी, ना पड़ोसी, ना रिश्तेदार, कोई नहीं देता। लेकिन अब वो अपने पैर पे खड़ी है, अपने माता पिता के सहारे से, अपने भाई के सहारे से वहाँ रह रही है, तो उसमें यार आप लोगों को क्या तकलीफ है? हम सोचते थे ये फैमिली सब कुछ भूल कर एक हो जाए, हम ये उम्मीद से रहते थे कि चलो सब कुछ ठीक हो जाए, भूल जाए, वो अपने घर चली जाए, माता पिता, दादा दादी अपनी पोतियों से मिल ले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये चाहते हो। उसने हर बार आपको मौका दिया, आप हर बार उस पे इल्ज़ाम लगा के वहाँ से निकल जाते हो। तो प्लीज़ कृपया करके अंकल आंटी अब उसे छोड़ दो, उसे उसकी ज़िंदगी में जीने दो खुशी खुशी। अगर आपको अपनी पोतियों से प्यार है तो उसकी माँ को छोड़ दो, यही कहना चाहती हूँ मैं। तो गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।